Good morning, students. In our previous lecture, we had a discussion on the chemical properties of glucose and the structural evidences which can be derived from the chemical properties of glucose. Students, today we are going to take the structure of glucose molecule. स्टूडेंट्स आइए सबसे पहले बात करें ग्लूकोज जो कि एक ऑप्टिकली एक्टिव बेटे आपका मोनोसैकेराइड है। इसके टोटल कितने बेटे स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे। तो कल की जो स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ करी थी, अगर जो आपने वहाँ पे लिखा था, जो प्रॉपर्टीज आपने बताई थी, उसके हिसाब से बेटे हम लोग ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को हम लोग वे में लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। कल हमने आपसे बात करी थी कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। आउट ऑफ दिस 5 4 आर सेकेंडरी OH ग्रुप एंड 1 इज प्राइमरी OH ग्रुप। तो देखो बेटे ये प्राइमरी OH ग्रुप आपका है, एल्डिहाइड ग्रुप है। बाकी ये जो आपके सेकेंडरी कार्बन है और इनसे एसोसिएटेड जो आपकी हाइड्रोजन OH ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी OH ग्रुप। बेटे अब बात करें जरा, यहाँ पे हमने आपसे कायरल सेंटर की बात करी थी, विच इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो अगर आपको आता ठीक से समझ में बात आई हो वहाँ तो देखोगे बेटे ये कार्बन जो मैंने यहाँ शो कर रहा हूँ आपको क्रॉस से, ये सारे हमारे एसिमेट्रिक कार्बन है, मतलब कायरल कार्बन है। तो आप कह सकते हो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में एक कायरल नहीं है, बल्कि 4 कायरल कार्बन प्रेजेंट है, 4 एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है। फिर रूल हमने क्या बताया था कि अगर कोई कंपाउंड में जो एसिमेट्रिक कार्बन है अगर n हो तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर जो बनते हैं वो 2n के बराबर बनते हैं। बेटे वही सिचुएशन यहाँ अप्लाई कर लीजिए, तो आप कहेंगे जो स्टीरियो आइसोमर्स बनेगा कि यहाँ पर 2⁴ के बराबर बनना चाहिए, और 2⁴ का मतलब बेटे ये 16 टोटल स्टीरियो आइसोमर्स इसके बनने चाहिए। अब बेटे बात समझो, जो ये 16 आपके आइसोमर्स हैं स्टीरियो आइसोमर्स, उसमें से एक आपका D+ फॉर्म बोलते हैं ग्लूकोज, दूसरे को L नेगेटिव फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बोलते हैं। बेटे 14 जो 14 हैं वो D+ ग्लूकोज के बेटे आपके ये डाई स्टीरियो आइसोमर्स हैं। तो आप देखेंगे कि ये दो, ये एक D+ फॉर्म, एक L बेटे नेगेटिव फॉर्म, और 14 जो है D+ के जो डाई स्टीरियो आइसोमर्स हैं बेटे ये 16 इस तरह से आप बंटवारा कर सकते हो। आउट ऑफ दिस 16, 1 is D+ form of glucose, other is L negative form of glucose, and 14 are diastereomeric form of your D+ glucose here. फ्रेंड्स इसमें कोई मेसो आइसोमर्स नहीं मिलता है। रीज़न ये है कि मॉलिक्यूल बेटे देखो दोनों टर्मिनल्स पे क्या सिमेट्रिक है। ये यहाँ CHO ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ CH2OH ग्रुप प्रेजेंट है। ड्यू टू बेटे योर सिमेट्री प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, बेटे ग्लूकोज हैव नो मेसो आइसोमर्स। तो आप ये बात दिमाग में रखिएगा कि तो इसके कह सकते हैं बेटे ये जो है D+ ग्लूकोज ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बेटे L नेगेटिव फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और पता है जो डाइस्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म होगा बेटे डेफिनेटली ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। अब आपसे बात करें बेटे, आइए बात करते हैं कि जो हमारा D+ फॉर्म है और जो आपका L नेगेटिव फॉर्म है उसका प्रोजेक्शन फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया जाए, और बेटे उनका हम लोग जो रिलेटिव कन्फिग्रेशन है उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए। बात करें बेटे अगर आपसे, तो देखो हमारा जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है D+ फॉर्म का, में आप कह सकते हो फर्स्ट जो कार्बन होगा वो कार्बन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, तो बेटे क्या होगा, दैट इज तो आपका सेकंड कार्बन होगा OH ग्रुप शुड बी ऑन राइट, एट थर्ड कार्बन OH शुड बी ऑन द लेफ्ट, H should be on the right, and then we have OH should be on right, and beta H should be on the left, or D form beta that your OH should again be on right and H should be on left, and your last carbon can be written as CH2OH। ये जो फॉर्म बना हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ करी है, इट इज द बेटे योर ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ D+ ग्लूकोज। अब अगर L नेगेटिव बनाना हो तो केवल करना क्या होगा बेटे, ये जो हमारा ये जो कार्बन है जिसको कार्बन नंबर आप 5 बोल रहे हो, इसमें OH की कन्फिग्रेशन को लेफ्ट में कर दीजिएगा, H को बेटे राइट में कर देंगे, यू गेट द बेटे योर ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ L नेगेटिव ग्लूकोज। ये बेटे बात अब क्या बनती है, यहाँ पर D+ क्या लिख रहा, क्या समझ हमको आता है कि D+ किसको बोलते हैं,
और बेटे यहाँ पर L नेगेटिव जो हमारा ग्लूकोज है, इससे हमारा क्या मतलब है। तो पता बेटे एक सबसे सिंपलेस्ट जो मोनोसैकेराइड है, अगर आपको बेटे वो होता है, उसको हम बोलते हैं, जिसको ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते हैं हम लोग। बेटे ग्लिसरॉल्डिहाइड की दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, तो इसके आइसोमर्स भी पॉसिबल होते हैं, और उन दोनों को बेटे आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, CH2OH फॉर्म में बेटे। और दूसरा जो है हमारा, दिस इज CHO, दिस इज HO, दिस इज योर H एंड दिस इज योर CH2OH। बेटे ये ग्लिसरॉल्डिहाइड का देखो एक्चुअल बेटे कन्फिग्रेशन है, और ये जो कन्फिग्रेशन ग्लिसरॉल्डिहाइड का है, इसको हम लोग D+ बेटे ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते हैं, और ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड्स को हम लोग L नेगेटिव ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते हैं। बेटे करना क्या है, हमको जो ग्लूकोज की जो कन्फिग्रेशन है, उसको ग्लिसरॉल्डिहाइड को स्टैंडर्ड मान करके बेटे क्या उसकी कन्फिग्रेशन को वहाँ पर आपको लिखना है। मतलब वी हैव टू राइट द रिलेटिव दैट इज योर कन्फिग्रेशन ऑफ ग्लूकोज विद रिस्पेक्ट टू द बेटे कन्फिग्रेशन ऑफ योर ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब आप समझो जरा यहाँ पे D+ क्या बताता है। तो एज पर कन्वेंशन बेटे पता ये लगता है कि अगर आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड में OH ग्रुप एसिमेट्रिक कार्बन से इंटैक्ट जो OH ग्रुप है, इफ इट इज ऑन राइट एंड H इज ऑन लेफ्ट, डेफिनेटली आपका तो वो D फॉर्म है बेटे वो। तो जो D है इज शो द कन्फिग्रेशन ऑफ OH एंड H ग्रुप अबाउट द एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट इन ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो आप कहोगे OH अगर राइट में होगा तब तो वो D हुआ, और अगर बेटे आपका OH ऑन द लेफ्ट हुआ तो डेफिनेटली आप कहेंगे वो L है। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हुआ, जो प्लस साइन है बेटे ये बताता है कि जो इसका ऑप्टिकल रोटेशन है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मतलब राइट का बेटे इसका रोटेशन होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, जबकि बेटे नेगेटिव साइन क्या बताता है, इट शोज द योर लेवे रोटेटरी फॉर्म ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड। बेटे इसको यूज करके आप बात करो, तो आपको करना क्या है, इस कन्फिग्रेशन को इस बेटे देखना है ग्लूकोज के लिए। तो आप क्या, ग्लूकोज को देखने के लिए बेटे जो CH2OH का जो पेन अल्टीमेट कार्बन है, मतलब बेटे ये वाला कार्बन, मतलब कार्बन नंबर 5 की बात करो आप, कार्बन नंबर 5 की जो कन्फिग्रेशन अवेलेबल है उसको आप कंपेयर करो बेटे इससे, इस दोनों फॉर्म से, तो दिखाई पड़ेगा कार्बन नंबर 5 पर OH ग्रुप की जो कन्फिग्रेशन, ये भी एसिमेट्रिक कार्बन है, OH ग्रुप की कन्फिग्रेशन जो राइट की है और H की कन्फिग्रेशन लेफ्ट की है। तो आप कहेंगे कि अगर OH अगर राइट का होगा और H का लेफ्ट का होगा तो डेफिनेटली ये जो फॉर्म होगा दैट शुड बी कॉल्ड दैट D फॉर्म। और बेटे फिर क्या कहा कि OH अगर राइट में होगा तो पक्का ग्लूकोज मॉलिक्यूल का बेटे जो फॉर्म यहाँ पर है और उसका डेक्स्ट्रो रोटेटिव फॉर्म होगा, इसलिए आप इसको क्या लिखते हो, ये जो कन्फिग्रेशन आपने लिखा बेटे दैट शुड बी कॉल्ड द D+ फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज हियर। अब आप दूसरे में क्या देखेंगे, L नेगेटिव में क्या होगा, OH ग्लूकोज में आपको बेटे अब L नेगेटिव फॉर्म में क्या OH लेफ्ट का होगा, तो लेफ्ट का होगा तो आप अगर इससे आप कंपेयर करोगे तो पक्का कहोगे सर ये L फॉर्म होगा ग्लूकोज का, और बेटे जो L फॉर्म होता है दैट हैव द ना लेवी रोटेटरी, मतलब उसका लेफ्ट का रोटेशन होता है, दैट इज वाई दैट फॉर्म शुड बी कॉल्ड एज द बेटे L नेगेटिव फॉर्म ऑफ ग्लूकोज हियर। बेटे अब आपसे बात करें हम तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि हम लोग अपने ग्लूकोज के दो फॉर्म बना सकते हैं, एक D+ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और दूसरा बेटे L नेगेटिव फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और ये जो कन्फिग्रेशन है दिस इज रिलेटिव टू द कन्फिग्रेशन ऑफ बेटे D+ ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड L नेगेटिव फॉर्म ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड हियर। बेटे अब आप बात करिए यहाँ पर कि हमारी जो ये जो D+ फॉर्म है और जो L फॉर्म है, खासकर बेटे जो हमारा D+ फॉर्म है उसकी अपनी जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है उसकी अपनी लिमिटेशन क्या होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट बेटे, इसको आप क्लियर करो। जैसे बात हम करें कि डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप बेटे D+ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज हैव नो टेंडेंसी टू फॉर्म बेटे एडिशन प्रोडक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। मतलब आप कह सकते बेटे जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, इसकी आपने रिएक्शन की बात करी थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में, बेटे आपका जो D+ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है इट हैज़ नो टेंडेंसी टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। बेटे दूसरी बात क्या है, और आपका जो D+ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है इट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू सिफ रिएजेंट टेस्ट। ये दो इंपॉर्टेंट आपकी लिमिटेशन है। दूसरी बात क्या आती है, दूसरी बात ये आती है, आपको बताया भी था हमने कि बेटे शायद ग्लूकोज जो है इट हैज़ टेंडेंसी टू रिएक्ट विद NH2OH
बेटे जब NH2 हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो अपना ऑक्साइम बनाता था वहाँ पर, लेकिन बेटे पता है ग्लूकोज तो ऑक्साइम अपना बनाता है, लेकिन हमारा जो ग्लूकोज पेंटाएसीटेट है जो कि एस्टाइलेशन के बाद आपको मिला था, जिसको आपने कहा था कि ग्लूकोज जो पेंटाएसीटेट है इट हैज़ नो टेंडेंसी टू फॉर्म योर बेटे करस्पॉन्डिंग ऑक्साइम हियर, इट इज द बेटे सेकेंड लिमिटेशन। और बेटे थर्ड जो लिमिटेशन है पता है D+ फॉर्म के बेटे दो हमारे स्टीरियो आइसोमर्स हैं, एक बेटे को लिखते हैं अल्फ़ा D+ फॉर्म, बेटे अल्फ़ा D+ बोलते हैं आप ग्लूकोज, इसके बेटे दो हमारे स्टीरियो आइसोमर्स अल्फ़ा D के हैं, D+ के हैं, एक अल्फ़ा D+ का एक जो स्टीरियो आइसोमर्स है वो अल्फ़ा D+ ग्लूकोज है, दूसरा बेटे आपका जो है वो बीटा D बेटे आपका दैट इज योर प्लस ग्लूकोज हैज़ टू योर बेटे स्टीरियो आइसोमर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ बेटे दिस टू आइसोमर्स दैट इज अल्फ़ा D+ ग्लूकोज और जो बीटा D+ ग्लूकोज that can also not be explained in terms of the open chain structure of glucose। और बेटे एक बात और आती है जिसको हम लोग म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। बेटे म्यूटा रोटेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है पता है, ऑल्दो बेटे इसके जो दोनों फॉर्म हैं अल्फ़ा D ग्लूकोज का फॉर्म, D+ का फॉर्म और बेटे जो बीटा D+ का फॉर्म है वो था तो स्टेबल फॉर्म बेटे, लेकिन अगर हम लोग क्या करें इनको इनका सोल्यूशन बना करके बेटे हम लोग रख दें तो पता है बेटे अल्फ़ा D+ फॉर्म का जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो 120 डिग्री का है, इट हैज़ द बेटे ऑप्टिकल रोटेशन वैल्यू 110 डिग्री, और जो बीटा फॉर्म बेटे इसका 19 डिग्री का है। तो होता क्या है जब सोल्यूशन आप बना करके बेटे इसको स्टेबल तौर पे रख देते हो, ये क्या करता है बेटे एक इक्विलिब्रियम बेटे ऑप्टिकल रोटेशन गेन कर लेता है सोल्यूशन एंड इट्स वैल्यू इज 52.2। तो बेटे आपको दिखाई क्या पड़ेगा कि जो सोल्यूशन की ये जो प्रॉपर्टी है टू गेन द इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन व्हेन द सोल्यूशन ऑफ बेटे ग्लूकोज इज केप्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये जो टेंडेंसी है इसी को बेटे हम लोग म्यूटा रोटेशन ऑफ ग्लूकोज बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आपको देख सकते हैं कि दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो दीज जो एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लूकोज, दीज प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज cannot be explained बेटे through the open chain structure of glucose। तो स्टूडेंट्स तो हम लोग क्या करेंगे इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए बेटे हम लोग ओपन चेन स्ट्रक्चर की हेल्प ना लेकर के बल्कि अगले टर्न पर हम लोग बेटे क्लोज रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की बात करेंगे। स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द अबव concept let us try to attempt these three problem। Thank you।